देखिए, इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, वो देशों की किस्मत में लिख दी जाती हैं। 13 जनवरी 2026 एक ऐसी ही तारीख थी। इसी दिन भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन का सच रखा जो जो खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी भी जारी था। तो ये जो शब्द थे, ये सिर्फ एक बयान नहीं थे, नहीं, ये भारत के आर्मी चीफ की तरफ से एक खुला ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जो देश की रक्षा नीति में आए एक जबरदस्त और आप कह सकते हैं एक आक्रामक बदलाव की पुष्टि कर रहा था। उस दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का ये क्रॉस बॉर्डर हमला कोई एक बार की जवाबी कार्रवाई नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक नई, एक परमानेंट और लगातार चलने वाली स्ट्रेटेजिक हकीकत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को इतना बड़ा और इतना जोखिम भरा कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। इस पूरे ऑपरेशन की जो चिंगारी थी वो भड़की थी अप्रैल 2025 में। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक बहुत ही बर्बर आतंकी हमला हुआ जिसमें 25 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद भारत का सब्र, आप कह सकते हैं, कि जवाब दे चुका था। हमले के सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में एक बहुत ही तेज, घातक और निर्णायक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए अब जरा इस मिशन की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसने दुश्मन को संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया। मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था, सीमा पार आतंकवाद का वो पूरा का पूरा ढांचा जो भारत के लिए लगातार खतरा बना हुआ था, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना, एक एक आतंकी लॉन्च पैड को ढूंढना और उसे तबाह कर देना। इस ऑपरेशन का पहला और सबसे घातक फेज सिर्फ 88 घंटे तक चला। 7 मई से 10 मई के बीच भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत से एक फोकस्ड और जबरदस्त हमला किया। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात क्या थी? वो थी ट्राई सर्विस सिनर्जी। मतलब ये सिर्फ कोई जमीनी लड़ाई नहीं थी, इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों एक साथ एक मकसद के लिए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी। स्ट्रैटेजी दो तरफा थी। एक तरफ एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस ने इंटेलिजेंस के आधार पर आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जमीनी सेना को हमले के लिए तैयार रखा गया था, ताकि अगर पाकिस्तान ने पलटवार करने की जरा भी कोशिश की तो उसे अब तक का सबसे बड़ा सबक सिखाया जा सके। और ये हमले बेहद कामयाब रहे। शुरुआती 88 घंटों में ही 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया, जिससे उनकी कमर ही टूट गई। और देखिए, ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने यह कंफर्म किया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो 9 मेन आतंकी ठिकाने पहचाने थे, उनमें से 7 को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो इस ऑपरेशन का असली महत्व सिर्फ आतंकियों को मारने में नहीं था, इसका सबसे बड़ा असर पड़ा भारत की स्ट्रैटेजिक सोच पर, जिसने इस पूरे इलाके के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहली बार भारत ने पाकिस्तान के तथाकथित न्यूक्लियर ब्लफ को खुलकर चैलेंज किया। ये साबित कर दिया गया कि एक न्यूक्लियर पावर वाले देश के खिलाफ भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ा पारंपरिक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा सकता है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। जहां पहले भारत हमलों के बाद सिर्फ डिप्लोमैटिक डॉजियर और सबूत दिया करता था, वहीं अब नई पॉलिसी थी, एक्टिव होकर दुश्मन के घर में घुसकर मारना। यह है नया नॉर्मल। पाकिस्तान के अंदर इस ऑपरेशन का असर एक भूचाल की तरह था। उसे न सिर्फ अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसी की पूरी समीक्षा करनी पड़ी, बल्कि अपनी मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर में भी बड़े फेरबदल करने जैसे कदम उठाने पड़े। अब वापस आते हैं आज के दिन पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आर्मी चीफ ने आखिर क्यों कहा कि ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जनरल द्विवेदी के बयान ने यह साफ कर दिया कि बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीमा पार कई आतंकी कैंप फिर से एक्टिव हो गए हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड मौजूदा सिचुएशन की एक बहुत ही साफ तस्वीर देती है। खुफिया जानकारी के मुताबिक अभी भी कम से कम 8 आतंकी कैंप्स एक्टिव हैं। इनमें से 6 कैंप्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास और 2 हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक। इसका मतलब यह है कि मई 2025 जैसी सीधी कार्रवाई भले ही अभी रुक गई हो, लेकिन इंडियन आर्मी बॉर्डर पर स्टेट ऑफ रेडीनेस यानी कि हर पल तैयार रहने की हालत में है और वो स्ट्रैटेजिक प्रेशर लगातार बना हुआ है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब दुश्मन अभी भी मौजूद है और हमारी सेनाएं भी पूरी तरह से तैयार हैं, तो इस नए और कहीं ज्यादा तनावपूर्ण नॉर्मल में आगे क्या होने वाला है।